हिंदी निबंध का उद्भव विकास। निबंध का अंग्रेजी में एस्से कहते हैं, एस्से राइटिंग। तो हिंदी में निबंध लिखना, किसी भी विचार पर अपने भावों को व्यक्त करना निबंध कहा जाता है। तो हिंदी निबंधों का उद्भव विकास का संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उचित कहा है कि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो अतः भाषा के गद्य का स्वरूप पूर्णतः विकास हो जाने पर उच्च कोटि के निबंध हिंदी में लिखे जाने लग गए थे। तो आधुनिक युग से पूर्व हिंदी में निबंधों का बड़ा ही अभाव था। ये भारतेंदु युग से आरंभ हो गए थे 1857 के आसपास। तो इसका यही कारण है कि उस समय व्यवस्थित और परिष्कृत गद्य का विकास नहीं हो सका था। पहले पद्य में ही कविता ज्यादा लिखी जाती थी, तो गद्य में इतनी मात्रा में विकास नहीं हुआ था। तो आधुनिक काल में मुद्रण यंत्र के विकास के पश्चात विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा था। फलस्वरूप हिंदी निबंध का उद्भव और विकास होने लगा। हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे स्वीकार किया जाए, इसके बारे में पर्याप्त मतभेद है। बलवंत लक्ष्मण कोतमीरे ने सदा सुखलाल को हिंदी का प्रथम निबंधकार घोषित किया। उनका कहना है कि सदा सुखलाल का निबंध सुरासुर निर्णय ही प्रथम निबंध है। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण प्रेमगंज चौधरी और ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी की चर्चा करते हुए बालकृष्ण भट्ट को ही प्रथम निबंधकार स्वीकार किया है। किसने? लक्ष्मी सागर वासने ने बालकृष्ण भट्ट को। परंतु ये निबंध भारतेंदु के युग से आरंभ हो गए थे। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि भारतेंदु युग में लेखों में सर्वत्र निबंध के लक्षण देखे जा सकते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर यह कहना उचित न होगा कि सदा सुखलाल हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं। विद्वानों ने हिंदी निबंध के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। पहला है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो चुका था। इस युग के साहित्यकारों के निबंध इनमें प्रकाशित होते रहते थे और इस युग के निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण प्रेमगंज, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। भारतेंदु और उनके मंडल के निबंधकारों ने सभी विषयों और समस्याओं पर निबंध लिखे हैं। भारतेंदु के निबंधों की परिधि अत्यंत विस्तृत। नाटक इनका विवेचनात्मक निबंध है। जैसे सौरग में विचार सभा इनका हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध संग्रह है। भारतेंदु के निबंधों में जहां एक और जिंदा दिलगी और आत्मीयता है, तो वहीं दूसरी ओर व्यंग्यात्मकता भी है। व्यंग्य का पुट है तीखी आलोचना करना। और बालकृष्ण इस युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। उन्होंने भावात्मक और विचारात्मक निबंधों की रचना की है, निबंध लिखे हैं। जैसे चंद्रोदय, मुक्त माधुरी, खटका, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आशा, आत्मनिर्भरता इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। प्रताप नारायण मिश्र के पत्तर ब्राह्मण नामक पत्रिका में प्रकाशित होते रहे हैं। उनके बोहे, दांत, नाक आदि विनोदात्मक होता है, हंसी मजाक से संबंधित निबंध लिखे हैं। और इसी काल के अन्य निबंधकारों में बद्रीनारायण प्रेमगंज, राधा गोस्वामी का भी नाम उल्लेखनीय है। प्रेमगंज नागरी निरद आनंद कादम्बनी के संपादक रहे हैं।
तो उन्होंने भी अनेक निबंध लिखे हैं। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने सभी विषयों को आधार बनाकर निबंध लिखे हैं, लेकिन किसी विषय में अंतिम बात नहीं करते, बल्कि पाठकों को विषय में सोचने तथा विचारने को मजबूर कर देते हैं। तो ये प्रताप नारायण मिश्र का पत्र, ब्राह्मण पत्र प्रकाशित होता था, उसमें उन्होंने ये भोए दात आदि विनोदात्मक निबंध लिखे हैं। तो बद्रीनारायण प्रेमगन ने नागरी निरदानंद कादम्बनी के संपादक थे पत्रों के, तो उनमें निबंध प्रकाशित होते थे। और आगे आ जाता है द्विवेदी युग। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है और 1900 ईस्वी से माना जाता है, और सरस्वती का संपादन करते थे, सरस्वती पत्रिका का, उसके माध्यम से इन्होंने बहुत सारे निबंधों का प्रकाशन कराया। इसी के नाम पर ही इनका नाम पड़ा द्विवेदी युग। भारतेंदु के पश्चात द्विवेदी युग का आरंभ होता है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने धर्म, विज्ञान, राजनीति आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। यही नहीं, द्विवेदी युग में खड़ी बोली का संस्कार हुआ है और इनके साहित्यिक रूप धारण कर लिया है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में द्विवेदी जी के अतिरिक्त श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, पद्मश्री कमलेश शर्मा और अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बनारसी दास चतुर्वेदी आदि का नाम उल्लेखनीय है। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार थे और शिव शंभू का चिट्ठा उनकी महत्वपूर्ण देन है। बनाम लड़कर जन्म, श्रीमान का स्वागत, आशा का अंत इनके प्रसिद्ध निबंध हैं और इनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और चुस्त है। गोविंद नारायण मिश्र के निबंध बालकृष्ण भट्ट की कादम्बरी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। चंद्रधर शर्मा के निबंधों में गंभीर चिंतन और सूक्ष्म विश्लेषण है। चंद्रधर गुलेरी का कुछुआ धर्म, पुरानी पगड़ी, संगीत इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। श्याम सुंदर दास ने प्राय साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। पद्म सिंह शर्मा ने भावात्मक, विचारात्मक निबंध लिखे हैं, जैसे पद्म पुराण, प्रबंध मंजरी। अध्यापक पूर्ण सिंह ने अपने भाव प्रधान निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे आचरण की सभ्यता, ब्रह्मा क्रांति, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम इनके प्रसिद्ध हैं। अब अगला युग आ जाता है शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा था इस युग का नाम। तो द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी निबंध क्षेत्र में अत्यधिक विकास होने लगा था और सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो उनके निबंध चिंतामणि 2 भाग में साहित्यिक, आलोचनात्मक और मनोवैज्ञानिक निबंध संकलित हैं। इन्होंने लोभ, घृणा, करुणा आदि मनोभावों पर सफल निबंध लिखे हैं। शुक्ल जी ने नवीन विचार, नवीन अनुभूतियां और नवीन शैली द्वारा हिंदी निबंध साहित्य को समृद्ध किया है। मौलिकता और व्यक्तित्व की छाप, हृदय बुद्धि का समन्वय, असाधारण भाषा शैली और व्यंग्यात्मकता आदि इनके निबंधों की कुछ उल्लेखनीय विशेषता है। शुक्ल जी के अन्य निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, वासुदेव शरण अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी और डॉक्टर रघुवीर सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। मेरी सफलताएं जैसे ठुलवा कलब गुलाब राय के प्रसिद्ध आत्मपरक निबंध हैं कुछ, और पंचपातर पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी के 2 निबंध संग्रह हैं। इसमें भावात्मक, विचारात्मक निबंध संकलित हैं। इस युग के हिंदी निबंध विषय, विचार और अभिव्यंजना शैली तीनों दृष्टियों से उत्कृष्ट की कोटि पर पहुंचाया है। अगला आ जाता है चौथा, शुक्लोत्तर, यानी शुक्ल के बाद का युग को शुक्लोत्तर बोलते हैं। शुक्लोत्तर युग में पत्र पत्रिकाओं की संख्या निरंतर बढ़ने लगी थी। साहित्यकारों
के निबंध प्रकाशित होने लगे थे। इस युग में उल्लेखनीय निबंधकारों में जैनेन्द्र, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृतन, रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, विनय मोहन, धर्मवीर भारती, देवराज, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जैनेन्द्र के निबंध विचारात्मक हैं। इनके निबंधों से लेखक के गंभीर अध्ययन और मौलिक चिंतन का पता चलता है। शांति प्रिय द्विवेदी के निबंधों में जहाँ एक ओर तो संवेदनशीलता है तो वहीं दूसरी ओर परिष्कृत चेतना भी देखी जा सकती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में संस्कृति, प्रेम, देश प्रेम, गंभीर विद्वता, सरसता का समन्वय देखा जा सकता है। अशोक के फूल, कल्पलता इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ललित निबंधकार की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इन्होंने विचारात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक सबको मिश्रण कर दिया था और ललित पदावली में रचना की है। राहुल सांस्कृतन एक प्रतिभा संपन्न निबंधकार हैं। इनके निबंधों में साहित्य, दर्शन, विज्ञान पर विचार मिलते हैं। जो भूल न सका, रेल का विकट खेल जो लिखना पड़ा, ये भदन आनंद कोत्सैन के संस्मरणात्मक निबंध है। खरगोश के सींग प्रभाकर माचवे का आत्मपरक निबंध है। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखियाएं और श्रृंखला की कड़ियां आदि शीर्षक से संस्मरणात्मक निबंध लिखे हैं। और विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय ने द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित परंपरा को आगे बढ़ाया है। जैसे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है मिश्र जी का प्रसिद्ध निबंध है। इस दृष्टि से वासुदेव शरण अग्रवाल और नगेंद्र आचार्य, नंदलारे वाजपेयी आदि भी उच्च कोटि के निबंधकार लेखक हैं। आज हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी निबंधों के अनेक रूप हमारे समक्ष आ रहे हैं। हिंदी निबंध लेखन की यात्रा सक्रिय है। विशेषकर राजनीति, विज्ञान, समाज शास्त्र, विभिन्न समस्याओं पर उच्च कोटि के निबंध लिखे जा रहे हैं। आज का हिंदी निबंध साहित्य विषयों की किसी भी भाषा का मुकाबला कर सकता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।